नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारा कर्म रह गए हैं पढ़ने के लिए और आज हम कर्म पढ़ के इसे समाप्त करेंगे। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको पूरे तर्क संग्रह की वीडियो प्राप्त हो जाएं। अब आगे चलते हैं। कर्म क्या है? चलनात्मक कम कर्म। चलनात्मक जो चलने की क्रिया करता है उसको कर्म कहते हैं। उदर्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। उदर्वदेश ऊपर के देश के संयोग के हेतु को उत्क्षेपण कहते हैं। और अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। और जो अधो जो नीचे के देश के संयोग के हेतु को अपक्षेपण कहते हैं। ऊपर के देश के संयोग को, जैसे हम कोई चीज़ ऊपर को उछालते हैं, वो ऊपर को जाती है, उसको हम उत्क्षेपण, और जो नीचे को आती है या नीचे पृथ्वी पर आती है उसको हम अपक्षेपण कहते हैं। शरीरस्य सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। जो शरीर के सन्निकृष्ट निकष्ट देश के संयोग को आकुंचन कहते हैं। सिकुड़ने को, जैसे कछुआ का जो शरीर होता है वो अपने उस कवर के अंदर ही कर लेता है। और आगे बता रहे हैं अगला चौथे नंबर का विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। किसी के फैलाव को, प्रसारण किसी के फैलाव को, तो शरीर के विप्रकृष्ट दूरस्थ देश के संयोग को प्रसारण फैलाना कहते हैं। अन्यत तथा इन सभी से जो भिन्न है, अन्य है जो कर्म, उन सभी को गमनम गमन कहते हैं। अब नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। नित्य एक एवं अनेक में रहने वाले पदार्थ को सामान्य जाति कहते हैं। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। यह द्रव्य गुण एवं कर्म इन तीनों में रहता है। परम सत्ता अपरम द्रव्यत्व आदि। और जो ये दो प्रकार का बताते हैं, पर और अपर। जो पर सामान्य है तो पर सामान्य सत्ता को कहते हैं एवं अपर सामान्य द्रव्यत्व को कहते हैं। नित्य द्रव्य वृत्तियों व्यावर्तका विशेषा। नित्य द्रव्यों में रहने वाले तथा व्यावर्तक को पदार्थ वे विशेष कहलाते हैं। जो नित्य द्रव्य में जो रहने वाले पदार्थ हैं तथा व्यावर्तक जो हैं, जो पदार्थ हैं, वे विशेष कहलाते हैं। आगे नित्य संबंधः समवायः। समवाय नित्य संबंध है। अयुत सिद्ध वृत्ति ही अयुत सिद्धों में रहता है। ययोः द्वयोः मध्ये एकम अविनिश्यत अवस्थम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तावयुत सिद्धो। कह रहे हैं कि अयुत सिद्धों में रहता है जिन दो ययो द्वयो, जिन दो के मध्य में एकम अविनिश्यत, एक अविनिश्यत जो विनष्ट नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता है। अवस्थम अपराश्रितम इव अवतिष्ठते। अवस्था से भिन्न अवस्था में, अपर अवस्था में दूसरे के आश्रित ही रहता हो। या तावयुत सिद्ध हो, वे दोनों अयुत सिद्ध कहलाते हैं। यथा जैसे अवयव अवयवीनो, जैसे अवयव और अवयवी। गुण गुणीनो, जैसे गुण और गुणीनो, गुण और गुण वाला। क्रिया क्रियान्वंतो, क्रिया और क्रियावान। जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्यते च इति। और जाति और व्यक्ति तथा नित्य द्रव्य में रहने वाली विशेष तथा नित्य द्रव्य, ये सब अयुत सिद्ध हैं, अतः इनमें समवाय संबंध ही होता है। अब ये वो बता रहे हैं जो अभाव हमारे 4 प्रकार के हैं, उन्हें बता रहे हैं। अनादि शांतः प्राग्भावः उत्पत्ते पूर्वम कार्यस्य।
अनादि जो अनादि से, सा अंत जिसकी उत्पत्ति न होती हो, पर आगे कह रहे हैं शांत, पर शांत हो, अंत हो उसका, तो वह जो अभाव है वह प्रागभाव कहलाता है। अब कैसा है अनादि शांत? अनादि तो है लेकिन उसका अंत है। जैसे हमारा जन्म से पहले का जो अभाव है वो अनादि तो है लेकिन मृत्यु के बाद का है तो वो शांत है। जन्म से पहले अनादि है और जन्म के बाद शांत है, तो उसी को ये बता रहे हैं। उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, यह अभाव किसी भी कार्य की उत्पत्ति जन्म या आविर्भाव के पहले होता है। अब दूसरा बताएंगे, सादिर अनंतः प्रध्वंसः उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य। सा आदि और अनंत अर्थात जिसकी उत्पत्ति तो हो पर विनाश न हो, वह अभाव प्रध्वंस कहलाता है। यह अभाव कार्य की उत्पत्ति के बाद अर्थात कार्य के ध्वंस होने पर उत्पन्न होता है। अच्छा, इसका उदाहरण नहीं दिया है, जैसे घटाभाव, जैसे कोई घट था लेकिन वो फूट गया, उसके बाद का जो अभाव होता है। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्नन प्रतियोगिता को अन्यंता भाव, तीनों कालों में जो विद्वान रहने वाला तथा संसर्ग से अविच्छिन्न प्रतियोगिता वाला अभाव अत्यंता भाव कहलाता है। यथा जैसे भूतले घटो नास्ति, जैसे भूतल पर घट नहीं है, यह अभाव। चौथे नंबर का आ गया है अब, तदात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्यो अन्य भाव यथा घटः पटो नैति। तादात्म्य से अवच्छिन्न जो प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता वाला जो अभाव है वही अन्यो अन्य भाव है। जैसे घट पट नहीं है अर्थात घट का तादात्म्य घट में ही है, पट में नहीं है। जैसे घट मट्टी से तो बनता है तो घट में ही है, पट में नहीं है, कपड़े से नहीं बन सकता। तुल्य अन्ययात पट का तादात्म्य भी पट में ही है, घट में नहीं है। तो यहाँ का जो परस्पर तादात्म्य अभाव है वही अन्यो अन्य भाव है। एक दूसरे का एक दूसरे में जो अभाव है, पट का घट में नहीं हो सकता, घट का पट में नहीं हो सकता। सर्वेषां पदार्थानां यथा यथमुक्तेष्व अंतर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम। अन्य न्याय दर्शनों में प्रतिपादित सभी पदार्थों का यथावत वर्णित 7 पदार्थों में ही अंतर्भाव हो जाने के कारण 7 ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। अब ये देख लीजिए, ये आ गई लास्ट। करणात् न्याय मतयो बाल व्युत्पत्ति सिद्धे अन्नम्बटे विदुषां रचित तर्क संग्रह इति श्री महामहोपाध्याय अन्नम्भट्ट विरचित तर्क संग्रह समाप्तः। अतः तर्क संग्रह समाप्त हुई। सभी को नमः संस्कृताय और सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।